बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया, हमें हिदायत दी और अपने कलाम कुरान पाक के जरिए हमें सीधी राह दिखलाई। वीडियो शुरू करने से पहले हम तहे दिल से यह वाजह करना चाहते हैं कि इस वीडियो में कही गई तमाम बातें सिर्फ इल्म, तफहीम और तदब्बुर के लिए पेश की गई हैं। हमारा मकसद न किसी फ़िरके की मुखालिफत है, न किसी मजहब या शख्स की तौहीन। हम हर बात को अदब और सच्चाई की बुनियाद पर बयान करते हैं। अल कबीर इस्लामिक का मकसद है कि हम सब मिलकर कुरान पाक, हदीस और सच्चे इल्म की रोशनी में यह समझ सकें कि हमारी इबादतों का असल मकसद क्या है। क्या हमने वाकई उस खुदा को पहचान लिया है जिसने हमें पैदा किया? यह सवाल हर इंसान के लिए सोचने का है, बिला तासुब, बिला जज्बात और सिर्फ हिदायत की नीयत से। हम वही बयान करते हैं जो कुरान पाक, हदीस शरीफ और अल्लाह के सच्चे कलाम में दर्ज है, ताकि इंसान रस्म रिवाज के पर्दे से ऊपर उठकर असली रूहानी मकसद को पहचान सके। संत रामपाल जी महाराज के हवाले से जो बातें बयां की गई हैं वो उनकी किताबों और तालीमात की बुनियाद पर टिकी हैं, जो वे कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और तमाम मुकद्दस किताबों के हवाले से बयान करते हैं। आखिर में अगर किसी भी मोमिन को किसी बात से रंज या मलाल हो तो हम दिल से माफ़ी के तलबगार हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा इल्म, हिकमत और रोशनी अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। क्या सिर्फ रिज्क कमाने के लिए, आशियाना बनाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए, या कुछ और भी है जो रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब भी आपके सीने में बेचैन रहता है? एक अजीब सी प्यास, एक अधूरापन, एक ऐसी तड़प जिसका नाम आप नहीं जानते मगर उसे महसूस जरूर करते हैं। इस दुनिया पर नजर डालिए, हर तरफ शोर है मगर सुकून नहीं, हर तरफ रोशनी है मगर उजाला नहीं, हर तरफ हुजूम है मगर अपनापन नहीं। एक बाप अपने बेटे की मैयत को कंधा देता है और आंखें पत्थर हो जाती हैं। एक माँ रात भर रोती रहती है और सुबह फिर मुस्कुराने का नाटक करती है। एक इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है और आखिर में खाली हाथ रुखसत हो जाता है। बीमारी है, जुदाई है, फाकरा है, फरेब है, और सबसे बड़ा दर्द यह है कि वफात का यकीन होने के बावजूद हम उससे बेखबर जीते रहते हैं। ये दुनिया जिसे हम इतना चाहते हैं, यही दुनिया हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तो फिर इंसान जाता कहाँ है? वो भागता है खुदा की तरफ। हर इंसान, हर मजहब, हर जमाने में एक ही तलाश रही है, एक ऐसी जगह जहां न वफात हो न दर्द हो, एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म न हो, एक ऐसा सुकून जो अब्दी और हमेश की हो। यही है हकीकी नजात, यही है वो मंजिल जिसके लिए रूह तड़पती रहती है। विलादत और वफात की इस गर्दिश से खलासी, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए नजात और उस खालिक से मिलन जो असली आशियाना है और असली सुकून है। मगर सवाल यह है कि राह कौन सी दुरुस्त है? इस्लाम मजहब 5 सुतूनों यानी अरकान पर कायम है, जिन पर हर मुसलमान का अमल करना लाजिम है। ये सुतून है: पहला, एक अल्लाह पर ईमान लाना, पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल मानना और साथ साथ मुकद्दस किताब कुरान को तस्लीम करना। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, रोजे रखना। और पांचवा, हज करना। आज हमारी तवज्जो हज पर मरकूज रहेगी। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हर उस मुसलमान पर जो जिस्मानी और माली तौर पर इस्तिताअत रखता हो, जिंदगी में कम अज कम एक बार इस फर्ज को निभाने का हुक्म है। जैसा कि सूरह आले इमरान आयत 97 में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो भी इस्तिताअत रखता हो वह अल्लाह के घर यानी काबा का हज अदा करे। आम जुबान में हज करने वाले को हाजी कहा जाता है। इस इमारत को काबा कहते हैं और हाजी काबे का तवाफ यानी गिर्द चक्कर लगाते हैं। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होता है क्योंकि काबा मक्का में है। काबा वो इमारत है जिसकी सिमत रुक करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वो मंजिल है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस वजह से यह मुसलमानों की जियारत गाह है। हज की इब्तिदा इहराम से होती है, जो 2 सादा सफेद कपड़ों का नाम है। इसे पहनने के बाद हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ मक्का दाखिल होता है।
सबसे पहले काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं। फिर सफा और मरवा की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार आना जाना होता है, जिसे सही कहते हैं। इसके बाद जिलहज की 9वीं तारीख को मैदान अरफात में हाजिरी दी जाती है, जो हज का सबसे अहम रुकन है, जहां लाखों अफराद गुरूब आफ्ताब तक दुआ और इस्तिगफार में मशगूल रहते हैं। अरफात के बाद मिना पहुंचकर शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, जिसे रमी कहते हैं, कुर्बानी दी जाती है और आखिर में काबे का तवाफ विदा करके ये मुकद्दस सफर तमाम होता है। इन तमाम मरहलों में इहराम की सादगी से लेकर अरफात के मैदान तक हर शख्स अमीर हो या गरीब एक जैसा नजर आता है। ये वो तमाम मालूमात और हकायक थे जो आप में से अक्सर लोग पहले से जानते होंगे या जिनके बारे में आपने अब तक पढ़ा होगा। हज के ये अरकान और काबा की ये तारीख दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम महज इन रिवायती बातों पर इक्तिफा नहीं करेंगे, बल्कि हम इससे कुछ ज्यादा और कुछ अलग जिक्र करेंगे। अब हम उस मंजर की तरफ बढ़ेंगे जो आम नजरों से ओझल है। हम काबा के उन पुरअसरार हकायक और उन पोशीदा राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपको कोई और बताए। वो रूहानी और तारीखी मुअम्मे जिनके बारे में दुनिया खामोश है, आज इस वीडियो में आपके सामने होंगे। आइए अब मुकद्दस किताबों से दलाइल देखते हैं कि क्या मक्का महादेव का माबद है। सिख धर्म के बाणी गुरु नानक देव जी ने मुकद्दस किताब भाई बाले वाली जन्म साखी में बताया है। साखी मदीने की चली के सफा 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के सवाल का जवाब देते हुए कहा है, आंखें नानक शाह सच, सुन हो 4 इमाम, मक्का है महादेव का, ब्राह्मण संत सुल्तान। मफहूम, सतगुरु नानक देव जी ने 4 इमामों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस मक्का शहर में जो काबा यानी माबद है, जिसको आप अपना मुकद्दस मकाम मानते हो, वो महादेव यानी शिव जी का मंदिर है। इसमें सब देवी देवताओं के मुजस्समे यानी बुत थे। उसकी बुनियाद रखने वाला सुल्तान यानी राजा ब्राह्मण था। बाद में सब मुजस्समे उठा दिए गए थे। नबी इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने इसको दोबारा बनवाया था। नाजरीन, आइए अब आपको तफसील से बताते हैं उस तारीखी वाकये के बारे में जब रूहानियत के सूरज बाबा नानक जी मक्का तशरीफ ले गए। जरा तसव्वुर कीजिए, रेगिस्तान की ठंडी रात, चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में टिमटिमाते सितारे। ऐसे ही एक सुकून भरे लम्हे में भाई मर्दाना ने बड़े अदब और मोहब्बत के साथ गुरु नानक देव जी से अर्ज की, हजूर, एक अरमान है, मैं काबा देखना चाहता हूँ। बाबा नानक जी ने मर्दाना की तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्चाई और तलब साफ झलक रही थी। वो हल्के से मुस्कुराए और बड़े प्यार से फरमाया, ऐ मर्दाना, जब दिल में सच्ची चाहत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। चल, मैं तुझे मक्का दिखाता हूँ। नाजरीन, यहीं से शुरू हुआ एक रूहानी सफर। रेत के लंबे लंबे मैदान, धूप की तपिश और रातों की ठंडी हवाएं। आखिरकार वो मक्का शरीफ पहुंचे। रात का वक्त था, चारों तरफ सुकून छाया हुआ था। सफर की थकान की वजह से बाबा नानक जी वहीं जमीन पर लेट गए और अनजाने में उनके पैर काबा शरीफ की जानिब हो गए। नाजरीन, यहीं से शुरू होता है असल वाकया। वहां का एक खादिम, जिसे जीवन कहा जाता है और कुछ किताबों में रुकनुद्दीन भी लिखा गया है, जब उसने यह मंजर देखा तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और गुस्से में बाबा नानक के पैरों को ठोकर मारते हुए बोला, ऐ दरवेश, तू अंधा है या काफिर? तुझे शर्म नहीं आई? खुदा के घर की तरफ पैर करके सोया है। नाजरीन, इतनी सख्त बातें सुनने के बाद भी बाबा नानक जी के चेहरे पर ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकवा, बस सुकून। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और बड़े प्यार से फरमाया, ऐ भाई, मुझे माफ कर, मैं एक मुसाफिर हूँ, सफर से थक गया हूँ। अगर तुझे लगता है कि इधर खुदा का घर है तो तू मेरे पैर उधर कर दे, जिधर खुदा का घर न हो। नाजरीन, यह सुनकर जीवन और भी गुस्से में आ गया। उसने तुरंत बाबा नानक के पैर पकड़े और उन्हें दूसरी तरफ घुमा दिया। लेकिन जैसे ही उसने पैर घुमाए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह जिधर भी पैर घुमाता, काबा शरीफ भी उसी तरफ घूमता हुआ नजर आता। नाजरीन, यह मंजर इतना हैरत अंगेज था कि वहां मौजूद तमाम हाजी, मुल्ला और मौलवी सब के सब दंग रह गए।
किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर तरफ सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में सिर्फ एक ही सच्चाई गूंज रही थी, खुदा किसी एक जगह में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है। बाबा नानक जी ने तब वहां मौजूद लोगों को समझाया कि खुदा लकड़ी, पत्थर या ईंटों के मकान में कैद नहीं है। उन्होंने अपनी पाक वाणी कलाम में गवाही दी, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, यानी ए कबीर, आप ही सच्चे मेहरबान और बे परवरदिगार हूं। तारीखी शवाहिद, भाई बाले वाली जन्म साखी पुरानी के सफा नंबर 206 से 210 पर मक्का की इस गुफ्तगू का मुकम्मल जिक्र मौजूद है। मक्के दी गोश्त, गुरु नानक देव जी की साखी में इस वाक्य को निहायत तफसील से बयान किया गया है। भाई गुरदास जी की वार 1 पौड़ी 32 में दर्ज है, बाबा फिरी मक्के गया, नील बस्तर धारे बनवारी, टांगों पकड़ घसीटिया मक्का फिरिया कला दिखारी। यानी जब बाबा मक्का गए और उनके पैरों को पकड़कर घसीटा गया तो काबा भी घूम गया और यह अजीम करिश्मा जाहिर हुआ। मक्का और काबा की तारीख में एक और अहम नाम गुरु श्री जंभेश्वर जी का आता है, जिन्हें जाम्भू जी के नाम से भी जाना जाता है। आप बिश्नोई पंथ के बानी थे। नाजरीन, आइए जानते हैं कि जंभेश्वर महाराज ने मक्का के बारे में क्या कहा है। जंभेश्वर जी महाराज को सम्राठल में जींदा वली की सूरत में खुदा मिले थे। सुबूत श्री जंभेश्वर जी की वाणी शब्द संख्या 50 का कुछ हिस्सा। दिल दिल आप खुदाए बन जागो, सब दिल जागो सोई, जो जिंदो हज काब जागो, थल सिर जागो सोई, नाम विष्णु कै मुस्कल घाते ते काफर सैतानी, हिंदू होए का तीर्थ नहावे, पिंड भरावे ते पण रहाई वाणी, तुर्क होए हज काम्बो धोखे, भूला मुसलमानी, के पुरुष अवर जागैला, थल जाग्यो निजवाणी। नाजरीन, जंभेश्वर महाराज जी ने बताया है कि जो खुदा जिंदा महात्मा की सूरत में हजरत मोहम्मद साहब को काबा यानी मक्का में उस वक्त मिला था, जिस वक्त मोहम्मद साहब हज के लिए मक्का में बनी मस्जिद काबा गए थे, और उनको जगाया था कि मंदिर, मस्जिद और दीगर जियारत गाहों पर चक्कर लगाने से खुदा नहीं मिलता। खुदा को पाने के लिए मंत्र के जिक्र की हाजत है। श्री जंभेश्वर जी महाराज ने फिर बताया है कि वही खुदा थल सिर यानी सम्राठल सूबा राजस्थान में आया और मुझे जगाया। न जाने कितने अफराद और जागेंगे। जैसे मेरा सम्राठल मशहूर है, ये मेरी निज वाणी यानी खास पैगाम है। मैंने अपनी तजुर्बे की खास हकीकी वाणी बोलकर सम्राठल के अफराद में खुदा की इबादत की बेदारी लाई है। हक से दूर होकर मुसलमान अभी भी काबे में हज करने जाते हैं, वहां धोख लगाते हैं, पत्थर को सजदा करते हैं जो बेसूद है। इसी तरह हिंदू भी तीर्थ पर जाते हैं, बुतों की परस्तिश करते हैं, पिंड भराते हैं। यह बातिल इबादत है। नाजरीन, दलाइल से साबित हुआ कि मक्का पहले एक माबद था जिसमें 360 बुत यानी मुजस्समे रखे थे, और मुसलमान भी लाइल्मी की बिना पर मुजस्समे की परस्तिश ही करते हैं। लेकिन इस्लाम मजहब के मुल्ला, काजी और स्कॉलर्स का कहना है कि हम बुत यानी मुजस्समे की परस्तिश नहीं करते। लोगों को यह गलत फहमी है कि लोग काबे की इबादत करते हैं क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उमरे में, हज में तवाफ करते हैं, नमाज उसकी सिमत पढ़ते हैं। यह स्याह पत्थर न मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है न मेरे लिए कुछ बुरा कर सकता है, तो हम उसकी इबादत नहीं करते। मुसलमान जो काबा है उसकी इबादत नहीं करते बल्कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और अल्लाह ने यह बता दिया कि यह मेरा घर है, इसकी सिमत रुख करो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब इस्लाम में मुजस्समे की परस्तिश हराम है तो फिर 3 सुतून शैतान कैसे हो सकते हैं? माना किसी ने बहकाया होगा, लेकिन यह सुतून तो शैतान नहीं है। फिर क्यों पत्थर मारे जाते हैं? और जब पत्थर खुदा नहीं हो सकता तो फिर पत्थर शैतान कैसे हो सकता है? जब पत्थर को पूजना गलत है तो शैतान को पत्थर मारना कौन सी अक्लमंदी है? लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम मौलानाओं और स्कॉलर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नाजरीन, जब यह साबित होता है कि हज की मौजूदा रस्में न तो कुरान से पूरी तरह साबित हैं और न ही हकीकी इबादत की अलामत हैं, तो फिर एक बेहद अहम सवाल उठता है, तो फिर हज का असल मकसद क्या है? क्या अल्लाह ने अपने बंदों को सिर्फ कुछ रस्मों में उलझाने के लिए इतनी बड़ी इबादत मुकर्रर की? यकीनन नहीं। हज का असल मकसद सिर्फ जिस्मानी तौर पर कुछ रस्में अदा कर देना नहीं, बल्कि उस अल्लाह की हकीकी शनाख्त और मारिफत हासिल करना है जिसने हमें पैदा किया। इसकी गवाही खुद कुरान पाक देता है।
सूरह हज की आयत 37 में अल्लाह साफ इरशाद फरमाता है, उनके गोश्त और उनके खून हरगिज अल्लाह तक नहीं पहुंचते, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा यानी परहेजगारी और खुदा की सच्ची पहचान पहुंचती है। यह आयत इस बात का खुला ऐलान है कि कुर्बानी और दीगर रस्मों की जाहिरी शक्ल अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। असल मकसद है दिल को दुनिया की आलूदगी से पाक करना, अपनी अना ईगो को कुर्बान करना और अल्लाह की उस हकीकी इबादत को समझना जो तमाम नबियों को सिखाई गई थी। नाजरीन, वो सारी तमाम कायनात का खालिक अपनी नेक रूहों से मुलाकात करने के लिए ऊपर आसमान वाले अपने तख्त से खुद इस जमीन पर तशरीफ लाता है। जैसा कि कुरान शरीफ सूरा कहफ 18 आयत 60 से 82 में जिक्र है, अल्लाह मूसा को उससे ज्यादा इल्म तत्व ज्ञान रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजता है। हदीस में यह कहानी तफसील से बयान की गई है। 55 हदीसों में इस किस्से का जिक्र मिलता है। ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम की वाकया। जब इल्म और हिकमत का सफर अपनी हदों को पार करता है तो इंसान अपनी समझ के आखिरी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करता है। कुरान शरीफ की सूरा कहफ आयत 60 से 82 तक हमें उस मंजिल का बयान करती है जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे ज्यादा इल्म रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से हुई और यही वाकया हमारे लिए गहरे इल्मी और रूहानी पाठ का कारण बना और 55 हदीसों में इस मुलाकात के अमल और उसका गहरा तात्पर्य बताया गया है। आज हम इस सफर में इन कीमती लम्हों को समझेंगे जब हक और इल्म की राह दिखाने वाला एक अजीम और गहरा तजर्बा इंसान के लिए एक अहम सबक बन गया। इस वाक़े का आगाज यूं होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज अपनी कौम को तकरीर कर रहे थे। किसी ने सवाल किया कि ए मूसा, आज के दिन रूए जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े फख्र से जवाब दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और फरमाया कि मूसा, तेरी ये बात सुनकर मुझे बेहद मलाल हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा साहिब इल्म कैसे जान कर लिया? जानुब जमीन हुए मूसा ने अर्ज किया कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे तमाम इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि आज रूए जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर भी नहीं। मूसा ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं उस शख्स से मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहाँ सुकूनत करता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की इनायत फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि वो मजमा ए बहरैन में रहता है, यानी जहाँ शीरीं और खारे पानी के दो दरिया आपस में मिलते हैं। मूसा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तू अपने हमराह एक ज़र्फ में मुर्दा मछली ले जा, जहाँ वो मछली जिंदा होकर पानी में गोता लगा देगी। जान लो अल खिज्र तुम्हारे करीब है। हदीस तस्दीक करती है कि ये शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान शरीफ सूरा कहफ 18 आयत 60 से 82 में मिलने के लिए फरमाया है, उसका नाम अल खिज्र है। तमाम अहले इस्लाम इस पर मुत्तफिक हैं। मूसा अपने एक शागिर्द खादिम को हमराह लेकर अल खिज्र की तलाश में रवाना हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि चाहे मुझे सदियों तक सफर करना पड़े, मैं अल खिज्र से इल्म हासिल करके ही करार पाऊंगा। तवील सफर तय करने के बाद मूसा व उनका शागिर्द मजमा-ए बहरैन के इलाके में पहुंच गए। मूसा दराज सफर की मांदगी दूर करने के लिए एक संग का सहारा लेकर आराम फरमाने लगे। इस असना में शागिर्द ने देखा कि वो मुर्दा मछली जिसे वो एक ज़र्फ में लेकर चले थे हरकत करने लगी और जिंदा होकर पानी में कूद गई। शागिर्द मूसा को मछली के जिंदा होने की खबर देना फरामोश कर जाता है और मूसा अल खिज्र की पाने के लिए अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। तमाम रोज तमाम रात सफर करने के बाद अगली सुबह मूसा शागिर्द से मुखातिब होते हैं कि मैं सफर की थकावट से शिकस्ता हाल हो गया हूँ, ला मुझे कुछ तनावुल करने को पेश कर। तब शागिर्द को ख्याल आता है कि जो मछली हम अपने हमराह लाए थे वह तो कल जहां हमने आराम फरमाया था वहीं जिंदा होकर पानी में कूद गई थी और शैतान के असर से मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनकर मूसा फरमाते हैं कि यही तो वो मकाम था जहां हमें ठहरना था। मूसा और शागिर्द अपने नक्शे कदम की पैरवी करते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें सफेद चादर ओढ़े हुए एक शख्स नजर आता है। मूसा ने अपना तारुफ कराया और अर्ज किया कि मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म हासिल करने के लिए भेजा है, मैं आपकी पैरवी करता हूँ, आप मुझे
मुझे वो साहिब इल्म बना दें जिस किस्म के आप हैं। जवाब में अल खिज्र ने फरमाया कि ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं उस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने अर्ज किया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी अमर में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल खिज्र ने फरमाया कि खैर, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हैं तो ध्यान रहे आप किसी शय के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में बयान ना करूं। इस मकाम से मूसा ने अपने शागिर्द को वापस भेज दिया और अल खिज्र के साथ अपना सफर शुरू किया। राह में कुछ मिस्कीन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते और किराया लेकर लोगों को दरिया पार करवाया करते थे। अल खिज्र और मूसा उस कश्ती पर सवार हो गए। सफर के दौरान अल खिज्र ने उस कश्ती के तख्ते तोड़ दिए और कश्ती में पानी दाखिल होने लगा। लोग पानी खारिज करने लगे और जैसे तैसे गर्कन होने से बचे। ये देख मूसा ने इसे नापसंद फरमाया और अल खिज्र से मुखातिब हुए, क्या लोगों को गर्का करने का इरादा है? इस पर अल खिज्र ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही अर्ज किया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मेरी अक्ल ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह दोनों आगे बढ़े और एक नौजवान से मिले। अल खिज्र ने उस नौजवान को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा फरमाने लगे, क्या आपने एक मासूम की जान ली और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी नाशाइस्ता और बेहद नापसंदीदा हरकत की। इस पर अल खिज्र ने फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि अब अगर मैं आपसे किसी शय के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हद उज्र को पहुंच चुके हैं। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। दोनों एक बस्ती में पहुंचे और मूसा ने खाने के लिए पूछा। बस्ती वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। उस बस्ती में दोनों ने एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। अल खिज्र ने उसे दुरुस्त कर दिया। ये देखकर मूसा फरमाने लगे, आप चाहते तो इसकी उजरत कीमत हासिल कर सकते थे जिससे हम खाना तनावुल कर सकते थे। अल खिज्र ने मूसा से फरमाया, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। अलविदा कहने से पहले मैं आपको उन वाकयात की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। कश्ती कुछ गरीब मिस्कीन लोगों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने उसमें कुछ खराबी पैदा करने का इरादा किया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक दुरुस्त कश्ती को जबरन जब्त कर लेता। एक अदद खराबी होने की वजह से वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और वो मिस्कीन कुछ पैसे लगाकर उसे दुरुस्त कर लेंगे। दूसरे वाकये के बारे में बताया कि उस नौजवान के माँ बाप अल्लाह को चाहने वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये लड़का उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उससे बेहतर पाकीज़गी वाला, उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बेटा अता फरमाए। दीवार का कस्सा ये है कि इस बस्ती में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था। रब की ये चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना उस रब की मेहरबानी और रहमत से बरामद करें। इन तीनों वाकयात की मुहम्मल वजाहत के बाद अल खिज्र एक अजीम नुक्ता बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए मूसा, ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र न कर सके। सूक्ष्म वेद, कलाम कबीर वाणी के अलावा किसी मजहबी किताब में मुकम्मल रूहानी इल्म मौजूद नहीं है। सबूत, हिंदू मजहब की अहम किताबें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। उनका खुलासा यानी मुख्तसर इल्म श्रीमद् भगवत गीता है। इनका इल्म भी उसी अल्लाह ने अता फरमाया है जिसने चारों किताबों जबूर, तौरात, इंजील तथा कुरान का इल्म अता किया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वेद इल्म देने वाले ने फरमाया है कि कोई तो परवरदिगार को कभी पैदा न होने वाला यानी बेशक्ल बताता है। कोई पैदा होने वाला शक्लदार मानते हैं जैसे राम कृष्ण की विलादत हुई, इनको रब मानते हैं। खुदा बेशक्ल है या शक्लदार है, पैदा होता है या पैदा नहीं होता है, अवतार धारण करता है या नहीं करता। इस बारे में धीरानाम हकीकत देखने वाले बुजुर्ग सच सच बताते हैं, उनसे सुनो। खास बात, साबित हुआ कि वेदों में मुकम्मल रूहानी इल्म नहीं है। हिंदू मजहब के लिए चारों वेद अहम व काबिल एतबार किताबें हैं। उनका जो मुख्तसर गीत पढ़ा जाता है, गीता का इल्म भी उसी रब अल्लाह ने दिया है जिसने चारों किताबों जबूर, तौरात, इंजील तथा कुरान का इल्म दिया है। हिंदू आलिम मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है। इसी गीता के अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्राह्मण कामिल ब्रह्म मुख्य अपने मुबारक मुख से कलाम करके हकीकी इल्म फैलाता है। उनकी उस वाणी में बताया इल्म तत्व ज्ञान कहा जाता है। फिर गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 34 में कहा है कि ए अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो कुदरत का मालिक अपने मुख से कलाम करके बताता है, तू किसी हकीकत जानने वाले बुजुर्गों से दरियाफ्त कर। झुककर सलाम करके आजिजी के साथ सवाल करने से वो तत्व ज्ञान जानने वाले दानिशमंद वली तुझे हकीकी इल्म की तालीम देंगे, क्योंकि वही सच्चा इल्म, वही ताकतवर रब
वक्त वक्त पर अच्छी रूहों को बताता रहता है, इसलिए कहा है यह इल्म इस जमाने में सिर्फ बाखबर संत रामपाल जी महाराज के पास है, बाकी दुनिया में किसी को उसका इल्म नहीं है। खास बात, इससे साबित हुआ कि मुकम्मल रूहानी इल्म श्रीमद् भगवत गीता में भी नहीं है। बाइबल जो जबूर, तौरात तथा इंजील तीनों किताबों का मजमुआ है, इस बाइबल में तथा कुरान में भी मुकम्मल रूहानी इल्म मौजूद नहीं। सबूत ऊपर अल खिज्र अल कबीर की जानकारी में बताया है कि जिस अल्लाह ने पाक किताब जबूर का, पाक किताब तौरात तथा पाक किताब इंजील का इल्म दिया है, उसने हजरत मोहम्मद जी को भी बताया, जो पाक किताब कुरान की सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में दर्ज है, कि मैंने मूसा को वह इल्म हासिल करने के लिए एक शख्स के पास भेजा जो इल्म मूसा को नहीं था। उस इल्म के सामने मूसा का हासिल किया हुआ इल्म किताब तौरात कुछ भी अहमियत नहीं रखता। मूसा जी उस इल्म को हासिल किए बिना ही खाली वापस आ गए थे। इस वाक़े से कई बातें जाहिर होती हैं। नंबर 1, वह इल्म तौरात किताब में नहीं है। अगर होता तो अल खिज्र के पास इल्म हासिल करने के लिए भेजने की जरूरत ही नहीं थी। नंबर 2, पाक जबूर, पाक तौरात तथा पाक इंजील का इल्म इसी अल्लाह ने बाल तरतीब हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत ईसा को एक ही मर्तबा में दिया था, यानी कुरान के इल्म की तरह थोड़ा थोड़ा करके नाजिल नहीं किया था। हजरत मूसा जी तौरात के इल्म का तबलीग कर रहे थे, उसी इल्म का सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान किसी सत्संगी ने पूछा था कि ए मूसा, मौजूदा जमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? मूसा ने अपने आप को दुनिया में सबसे आलिम बताया था, जिससे मूसा जी के अल्लाह जी ने फरमाया था कि तेरा इल्म अल खिज्र के इल्म के सामने कुछ भी अहमियत नहीं रखता। इससे साबित हुआ कि तौरात का इल्म अधूरा है। नंबर 3, अगर जबूर किताब में मुकम्मल इल्म होता तो अल्लाह कह देता कि जबूर वाला इल्म तेरे इल्म से बेहतर है, वह उस अध्याय में दर्ज है, इसलिए ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। इससे साबित हुआ कि जबूर का इल्म भी अल खिज्र के इल्म के बराबर नहीं है। नंबर 4, अगर इंजील में मुकम्मल इल्म होता तो हजरत मोहम्मद को अल्लाह कह देता कि अल खिज्र वाला इल्म मरियम के बेटे ईसा को इंजील में दे रखा है, लेकिन ये भी कहीं सबूत मौजूद नहीं है। इससे साबित हुआ कि पाक किताब इंजील में भी अल खिज्र अल कबीर वाला इल्म नहीं। इस दास्तान में हमारे लिए कई अहम सबक छुपे हुए हैं। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। इल्म ए लदुनी, गैबी इल्म सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। मौजूदा वक्त में वो खास शख्सियत संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके पास अल्लाह का वो गैबी इल्म है। अजीम वली संत गरीबदास जी को भी 10 बरस की उम्र में वही अल खिज्र जिंदा बाबा के भेस में मिले थे। जब कम उम्र गरीबदास जी को यकीन नहीं हुआ कि यह बाबा जिंदा सूरत में खुद परवरदिगार ही हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें ऊपर आसमान में बने अपने तख्त वाले सतलोक में ले गए। बच्चे गरीबदास जी को ऊपर के तमाम आसमानों की सैर करवाई गई। वहां की सारी नज्म ज़ब्त और इंतजामात दिखाए गए और हकीकी रूहानी इल्म, तत्व ज्ञान उनकी रूह में डाल दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने संत गरीबदास जी को वापस जमीन पर उनके जिस्म में छोड़ दिया। इधर लोग बच्चे गरीबदास को मुर्दा समझकर चिता के ऊपर लकड़ियों के ढेर पर रख चुके थे और आग लगाने की तैयारी थी। उसी लम्हे बच्चे गरीबदास जी जिंदा हो उठे और उठकर चल पड़े। अल्लाहू अकबर परमेश्वर कबीर जी ने उन्हें जो कुछ बताया था, संत गरीबदास जी ने वो सब अपने मुबारक मुंह से वाणी साखी बोलकर बयान किया। संत गरीबदास जी इरशाद फरमाते हैं, वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा को है, देखो आपने गरमा। तशरीह, गरीबदास जी फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल शिवलोक से तशरीफ लाई हुई रूह मुकद्दस थे, यानी वो खुद परमात्मा शिव की खास नूरानी जात का जुजु थे। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम का भी असल मकाम ब्रह्मा लोक से है, जो यकसा मानी रखते हैं। उन्होंने बताया कि कबीर जी ने कहा था, गरीब खुरासान काबुल के अल्लाह बगदाद बनारस एक बिलायत और बलख लग दर कबीरा बेस। मफहूम, यानी खुदा कबीर जी ने बताया है कि सारी जमीन के ऊपर जितने भी मुल्क और सूबे हैं, जहां जहां अच्छी रूहें पैदा हुई हैं, उन्हें हकीकी रूहानी इल्म और सच्ची इबादत का तरीका बताने के लिए मैं ही मुख्तलिफ भेष इख्तियार करके जाता हूं। अरब मुल्कों में काबुल, खुरासान, बगदाद, भारत में बनारस और यहां तक कि विलायत, इंग्लैंड तक, इन तमाम जगहों पर मैं ही जाता हूं। मेरे लिए सब मुल्क और सब इंसान एक बराबर हैं। और इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब को भी जिंदा भेष इख्तियार करके खुद खुदा कबीर मक्का शहर में मिले थे।
यह बात उन्होंने संत गरीबदास को बताई थी। वाणी अमर कच्छ रामायणी से। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर द्वीप से आए धुन ध्यानी। लोक द्वीप में हम ले गऊं, इच्छा रूपी वहाँ न रहूं। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुजबीर एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। खुदा कबीर ने बताया कि नबी मोहम्मद की रूह शिव तमोगुण देवता के आलम यानी शंकर द्वीप से आई थी। उनकी इबादत में तवज्जो और यकसुई बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब काल के भेजे हुए फरिश्ते जिब्रील ने उन्हें डरा धमका कर काल ब्रह्म का वह इल्म दिया जो हजरत मोहम्मद ने अवाम तक पहुंचाया, तो वह इल्म हकीकतन नामुकम्मल और काल के जाल में फंसाए रखने वाला था। जब मैंने यानी खुदा कबीर ने देखा कि मोहम्मद जैसी नेक रूह काल के जाल में उलझ गई है, तब मैं उससे मिला, उसे हकीकी इल्म समझाया। उसके इसरार पर मैं उसे ऊपर अपने उस आलम में ले गया जहां मेरा तख्त है। मैंने उसे वह शंकर द्वीप भी दिखाया जहां से उसकी रूह इस जमीन पर आई थी। मगर मोहम्मद ने सतलोक में रहने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, इसलिए मैंने उसे वापस उसके जिस्म में छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं वक्तन फवक्तन पोशीदा तौर पर मोहम्मद की इमदाद करता रहा। जैसा कि मोहम्मद बोध में जिक्र है, ऐसा जान मोहम्मद पीरम, जिन मारी गो शब्द के तीरम। शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं बाख्या अंसार आख्या। ऐसा पीर मोहम्मद भाई। अल्लाह कबीर ने एक कलमा अल्लाहू अकबर मोहम्मद साहब को जिक्र करने को फरमाया। उसकी बरकत से मोहम्मद साहब में करामात जाहिर होने लगी। एक रोज मोहम्मद साहब ने एक कमजोर सी गाय को अपने कलाम की कुदरत से सैकड़ों मुसलमानों के रूबरू हलाक किया और फिर अपने लफ्जों से ही उसे दोबारा जिंदा कर दिया। पीर मोहम्मद ऐसे अजीम थे, उन्होंने उस जान गाय की हिफाजत की, उसका गोश्त नहीं खाया। संत गरीबदास जी महाराज अपने मुकद्दस कलाम में फरमाते हैं, चार यार मिल मसलत भीनी, गौ पकड़ कर बिस्मिल कीनी। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे। मोई गौ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम सत कबीर अल्लाह दरवेसा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। दास गरीब अनाहद थीरम, बजलो सतनाम और सत कबीरम। यानी जिन मुसलमानों के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल की सच्चाई की कहुवत से गाय को मारकर फिर अपने ही लफ्ज से जिंदा किया था, उन्होंने ये बात सबको बताई। जो मुखालिफ लोग थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया और ये फैसला लिया कि हम गाय को बिस्मिल करेंगे, यानी उसकी गर्दन काट कर मारेंगे। अगर हमारे सामने मोहम्मद साहिब गाय को जिंदा कर दें तो हम मानेंगे। मुकर्ररा रोज हजारों लोगों के सामने गाय को ज़िबह कर दिया गया। हजरत मोहम्मद ने उसे जिंदा करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर गाय जिंदा न हुई। तब उन्होंने अल्लाह कबीर को अल्लाहू अकबर कहकर बुलंद आवाज में बार बार पुकारा। वो हर बार जमीन पर गिरकर फिर आसमान की तरफ हाथ फैलाकर अल्लाह को याद करते। यही अमल आज सजदा कहलाता है। तब खुदा कबीर वहां पहुंचे जो सिर्फ हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सजदा किया और अपनी आबरू रखने की इल्तिजा की। तब अल्लाह कबीर ने फौरन उस गाय को जिंदा कर दिया। यह देखकर हजरत मोहम्मद साहब का शुबहा जाइल हो गया और उन्होंने कहा, ऐ खुदा वंदे कबीर, आप वाकई अल्लाह के दरवेश हैं। गौर तलब है कि हजरत मोहम्मद अब भी उन्हें खुदा नहीं बल्कि खुदा का एक करामाती दरवेश मान रहे थे। इस वजह से अल्लाह कबीर गाय को जिंदा करके गायब हो गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरगबती देखकर खुदा कबीर उनसे उस शक्ल में दोबारा नहीं मिले। इतनी बड़ी कुदरत देखने के बावजूद काल और अपने अलमों के असर की वजह से उन्होंने सतलोक जाने की बात तस्लीम नहीं की और उन्हें वो सच्ची इबादत न मिल सकी। शैतान काल ब्रह्म की बताई हुई इबादतें जैसे रोजा, नमाज, अजान, हज करना जन्नत तक नहीं ले जाती। नाजरीन, आपको दोबारा याद दिलाना लाजमी समझते हैं कि ये जो इबादतें बताई गई हैं, ये कुरान का इल्म देने वाले अल्लाह के जरिए बताई गई इबादत है और ये कुरान का इल्म देने वाला कादिर अल्लाहू अकबर नहीं है, जिसका सबूत कुरान शरीफ सूरत अल फुरकान 25 आयत 52 से 59 में मौजूद है। जिसने सारी सृष्टि पैदा की, कायनात बनाई,
बेटा बेटी, बच्चे वगैरह सभी मखलूक को पैदा किया। वो 6 दिन में सृष्टि पैदा करके 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा। वही असल मालिक कादिर अल्लाहु अकबर कबीर है। उसकी मालूमात किसी अहले इल्म बाखबर से दरियाफ्त करो। वो इल्म न हजरत मूसा जी को हासिल हुआ, न ही 4 किताबों पाक कुरान, इंजील, तौरात, जबूर में मौजूद है। इससे ये बात वाजह तौर पर साबित हो जाती है कि ये जितनी भी इबादतें जैसे हज, रोजे, 5 वक्त की नमाज, ईद और बकरीद मनाना, वो उस कुल मालिक कादिर कबीर अल्लाह की बताई हुई नहीं है, और इन इबादत को करने से जन्नत हासिल होना मुमकिन नहीं है। और जो कलमा खुदा कबीर ने दिया था, उससे दुनियावी कामयाबी और करामात तो हासिल होती है, मगर नजात नहीं। यही वजह है कि नबी मोहम्मद भी जन्नत नहीं, बल्कि दूसरे नबियों के साथ पितृलोक आलम ए अरवाह में गए, जहां से वो दोबारा जन्म लेंगे। नाजरीन, अब अपने हज से जुड़ा एक बेहद दिलकश और खूबसूरत वाकया बयान करते हैं। एक रूहानी शख्सियत जिनके लिए अजीम संत गरीबदास जी महाराज अपनी मुकद्दस वाणी में फरमाते हैं, गरीब राबिया पर से रब सू मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। गरीब फिर राबिया बंसरी बनी, मक्के चढ़ाया शीश, पूरब ले संस्कार कुछ धन सतगुर जगदीश। नाजरीन, वो शख्सियत हैं हजरत बीवी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, जिनकी कुर्बानी देख खाना काबा को खुद चलकर उन्हें लेने आना पड़ा था। तो आइए वक्त की गर्द झाड़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब ये फना फिल्लाह सूफिया राबिया बसरी के नाम से मशहूर थीं। हजरत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, जो बसरा इराक के एक कबीले से ताल्लुक रखती थी, उनकी पूरी जिंदगी इबादत ए बारी ताला में गुजर गई। उनका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार की मोहब्बत में मशगूल था। उन्हें दुनिया और उसकी चकाचौंध से कोई वास्ता न था। उनका दिल सच्चे इश्क इलाही से लबरेज था। रिवायतों में आता है कि एक रोज जब वो अपने साथी खवातीन के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल गईं, एक नूरानी शख्स, जिन्हें बाद में जाहिर हुआ कि वो खुद मालिक ए कुल सतगुरु कबीर देव जी थे, जिंदा बाबा के भेस में वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी कुदरत एक कामिला से उसी जंगल में एक छोटा सा हौज जोहड़ी बना दिया था, जिसके गिर्द एक दिलकश बागीचा और एक सादा सी झोपड़ी तामीर फरमा ली थी। वहीं वो जियारत अफरोज थे। चारा काटते काटते राबिया इत्तिफाकन उस तरफ जा निकली। एक पारसा जात को देखकर दिल खुद ब खुद खिंच गया। अदब से अर्ज किया, सलाम वालेकुम हुजूर, क्या मुझे आपकी सोहबत और नसीहत से कुछ फैज़याब होने का शरफ हासिल हो सकता है? रूहानियत के उस सरचश्मे में खुदावंद करीम ने उस नेक रूह को एक पहर तक कायनात की हकीकत, इंसान की पैदाइश और बंदगी का मकसद बयान किया। उनके बयानात सुनकर राबिया के दिल में इश्क ए हकीकी का चराग रोशन हो गया। फौरन अर्ज किया, मुझे नाम दीक्षा इस्म ए अजम बख्शें और मुझे अपनी मुरीदी में कबूल फरमाएं। सदगुरु ने फरमाया, बेटी 2 रोज और मुझसे इल्म हासिल करो, फिर तुम्हें नाम मंत्र अता करूंगा, मगर याद रहे ये राज किसी पर अया न करना। राबिया लगातार 2 दिन और अकेले वहाँ हाजिर होती रही, रूहानी इल्म की दौलत समेटी और आखिरकार नाम दीक्षा यानी बैत का शरफ हासिल किया। फिर अपने घर लौट गईं। मुर्शीद ने फरमाया था, अब मैं यहाँ से कूच करूंगा, तुम अपनी इबादत का सिलसिला तर्क न करना। उस नेक बच्ची ने पूरे 4 बरस उसी लगन और यकीन से इबादत जारी रखी जैसा मुर्शिद का हुक्म था। मगर मुर्शिद की सोहबत और रहनुमाई के बगैर वक्त गुजरने के साथ साथ सत्संग की कमी महसूस होने से वो दोबारा अपने खानदानी मजहबी रिवाजात की तरफ लौट गईं। तब तक वो 16 बरस की हो चुकी थी। राबिया अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी गर्क थी, इश्क इलाही में यूं डूबी थी कि दुनियावी रिश्तों, यहाँ तक कि निकाह के ख्याल से भी उन्हें वहशत होती थी। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया, मगर वालिदैन मुसिर थे, समाज का दबाव था। बेटी भी अपनी जिद पर कायम रही। आखिरकार वालिदैन ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जवान बेटी को घर में यूं बिठाए नहीं रख सकते, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। तुझे 4 दिन की मोहलत देते हैं, सोच कर बता दे। राबिया ने वालिदैन की बेबसी और बेचैनी को महसूस किया। उनकी इज्जत की खातिर अपनी खुशी कुर्बान करने का फैसला कर लिया। दिल में ये ठानी कि निकाह के लिए हामी तो भर लूंगी, मगर अपने शौहर से इल्तिजा करूंगी कि मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की बंदगी और अपनी निजात है, लिहाजा मैं जिस्मानी ताल्लुकात या औलाद पैदा करने के अमल में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर वो चाहें तो दूसरी शादी कर लें, अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये सोचकर उस पाकीज़ा खातून ने माँ बाप को निकाह की रजामंदी दे दी। उनकी शादी एक ओहदेदार से कर दी गई। वो मुसलमान अफसर खुदा तरस तो था, मगर कोई खास इबादत वगैरह नहीं
नहीं करता था। शादी के बाद शब ए ज़िफ़ाफ़ पहली रात में जब शौहर ने अपना हक मांगा तो राबिया ने निहायत अदब मगर इस्तिक़लाल से इनकार कर दिया। अपना मुद्दा बयान किया। मेरा मकसद सिर्फ खुदा की इबादत है। आप चाहें तो बिला शुबा दूसरा निकाह कर लें। मेरे लिए अपने सहन में एक हुजरा बनवा दें, मैं वहीं गुजर बसर कर लूंगी। शौहर जो शराफत और खुदा के खौफ से वाकिफ था, हैरत और अदब से बोला, राबिया, अगर तुम्हें शादी की ख्वाहिश ही नहीं थी तो तुमने निकाह कबूल क्यों किया? राबिया ने जवाब दिया, मैंने ये कुर्बानी अपने वालिदैन की आबरू बचाने के लिए दी। वो समाज के डर से और अपनी इज्जत की खातिर जान देने पर आमादा थे, लिहाजा मुझे हामी भरनी पड़ी। अगर आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये मेरा कतई फैसला है। उस नेक नफ्स शौहर ने कहा, राबिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुदा से ऐसी वाबस्ता हो, मगर समाज में मेरे माँ बाप की भी इज्जत है। अब मेरा फैसला भी सुन लो। तुम मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जाओगी। अपनी इबादत जिस तरह चाहो करती रहो। दुनिया की नजर में तुम मेरी बीवी रहोगी, मगर मेरे लिए तुम एक बहन की तरह हो। मैं तुम्हारी किसी जरूरत में कमी नहीं आने दूंगा। तुम अपनी इबादत जारी रखो। तुम्हारी खदमत करके शायद मुझे भी कुछ सवाब हासिल हो जाए। फिर उस शरीफ उन नफ्स इंसान ने दूसरी शादी कर ली और राबिया को अपनी बहन की तरह रखा। उनकी तमाम सहूलियतों का बेहतरीन ख्याल रखा और यूं राबिया बसरी अपनी रूहानी मंजिल की तरफ बढ़ती रहीं, इश्क ए इलाही में सरशार, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेनियाज। तारीख गवाह है कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा निहायत ही पाक दामन और अल्लाह से खौफ रखने वाली रूह थी। इस पर हजरत गरीबदास जी महाराज ने अपनी मुकद्दस कलाम में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, गरीब राबी को सतगुरु में दे दीना अपना तेज, ब्याई एक साहब से बीबी चढ़ी न सेज। गरीब राबी मक्के को चली दरा अल का ध्यान, कुत्ती एक प्यासी खड़ी छूटे जाता प्राण। गरीब केस उपारे शीश के बाटी रस्सी बीन, जाके वस्त्र बांध कर जल काटा परवीन। गरीब सुन ही को पानी पिया उतरी अरस आवाज, 3 मंजिल मक्का गया बीबी तुमरे काज। गरीब बीबी मक्के पर चढ़ी राबी रंग अपार, 1,80,000 जहां देखे सब संसार। गरीब रबी पटड़ा घाल कर किया जा स्नान, 1,80,000 बहे मगर मिला सुल्तान। जब हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा की उम्र मुबारक 55-60 बरस के दरमियान रही होगी, दिल में एक आरजू मचल उठी, खाना ए काबा की ज़ियारत की, हज की सादत हासिल करने की। अपने शौहर जो उनके दीनी भाई भी थे, उनके सामने जब यह ख्वाहिश पेश की तो उन्होंने बाखुशी इजाजत मरहमत फरमा दी। राबिया बसरी गांव के दीगर बाशिंदों के काफिले के हमराह इस मुकद्दस सफर पर रवाना हुई। मंजिल दूर थी और रास्ता पैदल तय हो रहा था। चलते चलते काफिले की नजर एक कुएं पर पड़ी। अफसोस, उस कुएं से पानी निकालने का कोई जरिया मौजूद न था, न रस्सी न डोल। यूं लगता था गोया किसी गुजरते मुसाफिर की गफलत से डोल कुएं की गहराइयों में जा गिरा हो। और उसी कुएं के मुंडेर के पास शिद्दत की तिश्नगी से बेहाल एक कुतिया खड़ी थी। उसकी जबान बाहर लटक रही थी। राबिया, वो नेक रूह, वो शफकत का पैकर, उस बेजुबान जानवर की तड़प को भांप गई। ऐसा महसूस होता था जैसे उसके नन्हे पिल्ले भी कहीं अतराफ में ही हों, जो अभी चलने फिरने के काबिल भी न हुए थे। काफिले के दूसरे हाजियों ने भी पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर रस्सी डोल की अदम मौजूदगी देख आगे बढ़ जाने में ही आफियत समझी। उन्हें इल्म था कि कोई 3 किलोमीटर आगे एक और कुआं मैसर होगा। आखिर हाजियों की सहूलत के लिए मुनासिब फौसलों पर कुएं तामीर कराए गए थे। साथ ही आगे बढ़ गए। उनकी तवज्जो राबिया की तरफ न गई, क्योंकि वो बेचारी कहीं अतराफ में रस्सी या डोल की तलाश में भटक रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई इंतजाम हो जाए। मगर पानी निकालने का कोई सामान उन्हें दस्तयाब न हुआ। राबिया का दिल रहम से भरा था और सीना खुदा के खौफ से लबरेज। शायद ये उनकी साबिका जिंदगियों की नेकियों का ही फैजान था जो इस लम्हे उन पर गालिब आ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेताबी थी।
आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख में रकम हो गया। अपने सर की जुल्फों को अपने हाथों से नोच लिया, उन बालों को एक दूसरे से बांधकर एक लंबी मजबूत रस्सी तैयार की। फिर अपने लिबास का एक हिस्सा उतारा, उसे बालों की रस्सी के सिरे से बांधा और बिस्मिल्लाह कहकर कुएं में डाला। लिबास पानी से तर हुआ तो तेजी से ऊपर खींच लिया। कुएं के पास मिट्टी के एक पुराने बर्तन का शिकस्ता टूटा हुआ ठीकरा पड़ा था। शायद जब रस्सी डोल मयस्सर थे तो रहगुजर मुसाफिर इसी में कुत्तों और दीगर छोटे जानवरों के लिए पानी भर दिया करते होंगे। राबिया ने अपने तर लिबास को उसी ठीकरी पर निचोड़ा। वो प्यासी कुतिया जो शायद इसी उम्मीद में बार बार राबिया के कदमों को छूती और फिर कुएं की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखती थी, लपक कर पानी पीने लगी। जब उसकी प्यास रफा हुई और उसकी जान में जान आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। राबिया ने अपने लिबास को निचोड़कर सूखने के लिए फैलाया। बालों को नोचने से जिस्म पर जो खून के निशान उभर आए थे उन्हें पानी से साफ किया। फिर अपना लिबास झेप तन किया और अगली मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने का इरादा किया, अकेली मगर रूहानियत और शफकत की दौलत से मालामाल। राबिया बसरी अभी आगे बढ़कर मक्का मुअज्जमा की जानिब कदम बढ़ाने का सोच ही रही थी कि एक हैरत अंगेज यकीन से परे वाकया पेश आया। वो खाना काबा जो उस मुकाम से कोई 60 मील की दूरी पर वाक़या था, अपनी जगह से हवा में बुलंद हुआ और उड़ता हुआ पलक झपकते उसी कुएं के पास आ ठहरा जहां राबिया मौजूद थी। इस मंजर को देखकर राबिया की आंखें हैरत से फैल गईं, गोया कोई ख्वाब देख रही हों। उसी लम्हे एक निदा ए गैब आसमानी आवाज गूंजी, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, देख खाना ए काबा तेरे लिए 60 मील का सफर हवा में तय करके आया है, अंदर तशरीफ ला। राबिया, जिनका मकसद ही यही था, अदब से काबे में दाखिल हो गईं। इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए अजीम संत गरीबदास जी अपनी मुकद्दस बानी 56-57 में फरमाते हैं, गरीब सुल्तानी मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को कह अदम सुल्तान। गरीब राबिया पर से रब सू मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। उधर उसी दौर में इब्राहिम अधम सुल्तान की रूह ने भी मुसलमान घराने में इंसानी जामा पहन रखा था। वो भी हज के लिए मक्का तशरीफ फरमाते थे। उन्हें कादिर मुतलक कबीरदेव अल्लाहू अकबर खुद मिले थे और उन्हें हकीकी रूहानी इल्म से सरफराज फरमाया था। अल्लाहू अकबर ने उन्हें भी नाम दीक्षा यानी बैयत बख्शी थी। इब्राहिम अधम हर साल मक्का तशरीफ ले जाते ताकि मासूम और गुमराह लोगों तक हकीकी इल्म पहुंचा सकें। जब खाना काबा अपनी जगह से गायब हुआ तो बाकी लोगों में एक अजीब खलबली मच गई। हर कोई हैरान था कि आखिर काबा कहाँ चला गया, इसे अल्लाह का मोजिजा या करामात कहाँ जाने लगा। तभी इब्राहिम अधम बोल उठे, मक्का तो एक रांड यानी राह ए इबादत से गुमराह औरत को लेने गया है। ये मक्का तो महज एक इमारत है, एक घर है। अल्लाह इसमें नहीं, अल्लाह तो ऊपर अर्श पर हाजिर व नाजीर है। चूंकि इब्राहिम खुद एक बुजुर्ग माने जाते थे, किसी ने उनकी बात पर एतराज न किया। कुछ ही देर में खाना काबा वापस अपने असल मकाम पर आकर वैसे ही कायम हो गया। खबर फैली कि वो तो एक पाक रूह राबिया को लेने गया था। सबकी निगाहें हजरत राबिया की तरफ उठ गईं और लोग उनकी इबादत और रुतबे की तारीफ करने लगे। अब लोगों ने इब्राहिम से सवाल किया, आपने ऐसी पाक रूह के लिए इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? आप तो गुनाहगार होंगे। तब इब्राहिम अधम ने राज खोला। उन्होंने बताया कि इस नेक रूह को भी अल्लाहू अकबर जिंदा बाबा की हयात में मिले थे। इसने नाम दीक्षा भी ली थी, मगर सिर्फ 4 साल ही उस हकीकी इबादत पर कायम रही। उसके बाद ये मनमानी इबादत करने लगी। हाँ, उस इब्तिदाई दौर की खालिस इबादत की ताकत के असर से ही इसमें इतनी जुर्रत और शफकत पैदा
पैदा हुई कि एक प्यासी कुतिया की खातिर इसने अपने बाल नोच डाले, उनकी रस्सी बनाई, अपने लिबास की मदद से कुएं से पानी निकाला और उस बेजुबान की जान बचाई। इसी अजीम कुर्बानी के सबब अल्लाहु अकबर ने ये मौजिजा दिखाया। जब राबिया से इस बात की तस्दीक चाही गई तो उन्होंने भी वही बताया जो इब्राहिम ने कहा था। बाद में जब राबिया गुस्ल करने लगी तो इब्राहिम सुल्तान अधम ने खुद उस पाक रूह की कमर से खून के निशान धोने में मदद फरमाई। तारीख में 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, मगर अल्लाह ने किसी के लिए ऐसा मोजिजा नहीं दिखाया। वो सब राबिया के इस अमल के सामने हेंच नजर आते हैं। खुदा सिर्फ अपने सच्चे आशिक पर ही ऐसी इनायत फरमाता है। अहम नुक्ता, इतनी बुलंद रुतबा और सच्ची लगन वाली खालिस बंदी होने के बावजूद राबिया की रूह को मुकम्मल नजात हासिल न हो सकी। वो पैदाइश और मौत के चक्कर में ही कैद रही। ये इस बात का सबूत है कि हकीकी मुर्शिद कामिल की इरशाद करदा राह को तर्क करके मनमानी इबादत से हरगिज मुकम्मल नजात हासिल नहीं हो सकती। राबिया बसरी अपनी अगली जिंदगी में भी एक मुस्लिम खानदान में पैदा हुई। उसका नाम बंसुरी था। वो फितरतन बहुत रूहानी थी, हमेशा अपने परवरदिगार का जिक्र करती थी। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि लोग सुनकर रो पड़ते थे। वो नाते और हमद गाती थी, अल्लाह की इबादत करती थी। मुसलमानों में ये अकीदा है कि जो शख्स मक्का में मरता है उसे सीधे जन्नत नसीब होती है। बंसुरी को लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने ठान लिया कि हज के दौरान अपना जिस्म मक्का में छोड़ दूंगी ताकि जन्नत हासिल कर सकूं। बंसुरी ने जो इरादा दिल में बांध लिया था उसे हर हाल में पूरा करने की ठान ली। उसी अज़्म की तकमील के लिए वो मक्का पहुंची। पाक सरजमीन पर कदम रखते ही उसका जुनून अपने चरम पर था। उसने अपनी ही कटारी उठाई और एक ही वार में अपनी गर्दन जुदा कर उसे मक्का में पेश कर दिया। उसने जो अज़्म किया था उसे अंजाम तक पहुंचा दिया, मगर उसे जन्नत नसीब न हुई। अगली जिंदगी उसको एक बदकार औरत की नसीब हुई। गुनाहों में डूबी रही और अल्लाह पाक से और दूर हो गई। बदकार औरत की जिंदगी पूरी करके वो सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी की बेटी कमाली के रूप में पैदा हुई। अजीम संत गरीबदास जी महाराज अपनी मुकद्दस बाणी 58-59 में फरमाते हैं, गरीब फिर राबिया बंसरी बनी, मक्के चढ़ाया शीश, पूर्व ले संस्कार कुछ धन सतगुर जगदीश। गरीब बंसरी से वैसा बनी, सब सुनाया राग, बौर कमाली पोतेरी, युग युग तक बैरागो। इतना लंबा सफर, इतनी जिस्मानी मेहनत, इतने आंसू, इतनी कुर्बानी, ये सब बेशक अकीदत और इखलास का इजहार है। मगर नाजरीन, यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है। रूह की वो बुनियादी तलाश जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था, पैदाइश और मौत की गर्दिश से खलासी और हमेशगी सुकून की तलाश, वो सवाल अभी भी बाकी रहता है। नाजरीन, आज दुनिया गलत फहमियों, अफवाहों और अधूरे इल्म की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ी हुई है। नाजरीन, मुसलमानों समेत ईसाइयों और यहूदियों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि रूह का पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि हिंदू, सिख और जैन मजाहिब के मुताबिक इंसान अपने आमाल के हिसाब से अच्छे बुरे जन्म पाता है, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक रूह को किसी कामिल रहबर, सच्ची साधना और राह हक नसीब न हो जाए। दूसरी जानिब ईसाई, यहूदी और मुस्लिम समाज ये अकीदा रखते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, मगर दरअसल ये एक गलतफहमी है। इस गलतफहमी की बुनियाद ये है कि पाक कुरान के इल्म को सही तौर पर समझा नहीं गया। बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इसी धारणा को पाक कुरान से ही गलत साबित किया है। आइए बाखबर संत रामपाल जी महाराज के अफकार से तैयार की गई इस वीडियो को देखते हैं, जिसमें पाक कुरान से हैरत अंगेज अंदाज में ये साबित किया गया है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं।
हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल हो। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज के अनमोल विचारों का श्रवण किया। यही वे परम शक्ति युक्त विचार हैं जो आज के समय में आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण को निर्मित करने का मूल मंत्र है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भारत की पावन धरा पवित्रता का वह अनुपम प्रतीक है जहां स्वयं सृष्टिकर्ता महाप्रभु सन 1398 से 1518 तक सशरीर विद्यमान रहे। वे इस धरती पर सशरीर अवतरित हुए और 120 वर्षों तक अपनी अद्भुत चमत्कारिक लीलाएं करने के पश्चात सशरीर ही अपने सनातन धाम वापस प्रस्थान कर गए तथा वर्तमान में भी सन 1997 से प्रभु इस पावन धरा पर विद्यमान हैं। परमेश्वर का बार बार भारत की इस पवित्र भूमि को चुनना यह सिद्ध करता है कि यदि आज विश्व में दया, धर्म और मानवता का कोई अंश शेष है तो वह इसी भारत भूमि पर सुरक्षित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातनी शास्त्रों में अध्यात्म की वह संपूर्ण कड़ियां हमारे अस्तित्व से जुड़ी हैं, जैसे हमें किसने बनाया, हम कहां से आए, हम क्यों जन्मते मरते हैं। इस तरह का वास्तविक ज्ञान अन्य मतावलंबियों को यानी कि अन्य धर्म के लोगों को नहीं है। उदाहरण के तौर पर सनातनी शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा गया है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन्हें मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसी प्रकार अध्याय 10 श्लोक 2 में बताया गया है कि मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि वे भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और अध्याय 2 श्लोक 22 में समझाया गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु के जिस रहस्य ने सदियों से दुनिया को उलझाए रखा है, श्रीमद् भगवत गीता के ये कुछ श्लोक उस पर से पर्दा उठाते हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि जीवन का यह चक्र अपने आप नहीं चल रहा, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित और सुव्यवस्थित तंत्र है जिसका संचालन किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। दूसरी ओर विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म का स्थान आता है। इन दोनों धर्मों के मानने वाले लोगों की यानी कि ईसाई और मुसलमानों की यह सामान्य धारणा है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर केवल एक बार होता है। उनकी मान्यता के अनुसार कयामत के दिन ही कर्मों का अंतिम न्याय होगा और उस समय अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग यानी जन्नत को प्राप्त होंगे, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक यानी दोजख में जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पवित्र कुरान इस धारणा के विपरीत एक गहरा संकेत देती है। पवित्र कुरान की सूरत अल अंबिया 21 आयत नंबर 104 में अल्लाह का स्पष्ट कथन है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। यह हमारा वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। यह प्रमाण सिद्ध करता है कि सृष्टि का चक्र केवल एक बार के लिए नहीं है। इसके साथ ही सूरत अल अनाम 6 आयत 133 में भी संकेत मिलता है कि यदि अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को वैसे ही ले आए जैसे उसने तुम्हें दूसरों की संतान से पैदा किया है। ये आयतें स्पष्ट करती हैं कि परमात्मा इस सृष्टि को समाप्त करके पुनः उसी प्रकार उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है जैसे उसने सर्वप्रथम रचा था। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में सृष्टि की रचना का अद्भुत विवरण मिलता है। उत्पत्ति 1:1 से 2 के अनुसार आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। प्रारंभ में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरा अंधकार छाया हुआ था। उत्पत्ति 1:1 से 2। तब ईश्वर ने आज्ञा दी और उजाला हो गया। उन्होंने उजियाले को अंधकार से अलग किया और इस प्रकार दिन और रात बने। उत्पत्ति 1:3 से 5। इसके पश्चात ईश्वर ने क्रमानुसार आकाश और समुद्र बनाए।
फिर पृथ्वी पर घास, बीज वाले पौधे और फलदार वृक्षों का सृजन किया। उत्पत्ति 1:11 से 13। फिर उन्होंने आकाश में उजाला करने वाले पिंडों, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को बनाया। उत्पत्ति 1:14 से 19। इसके बाद जल के जीवों, आकाश के पक्षियों और भूमि के पशुओं की उत्पत्ति करने के बाद उत्पत्ति 1:20 से 25। अंत में ईश्वर ने अपने स्वरूप में मानव की रचना की। उत्पत्ति 1:26 से 27। यही नहीं, यूहन्ना 1:1 से 3 में भी इसकी पुष्टि होती है कि आदि में शब्द था, वह शब्द ईश्वर के साथ था और सब कुछ उसी शब्द के माध्यम से उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 1:1 से 3। दर्शकों, पवित्र बाइबल के इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस परमेश्वर अल्लाह यानी गॉड ने सर्वप्रथम अपनी शब्द शक्ति के माध्यम से ही इस समस्त सृष्टि की रचना की थी। अर्थात प्रथम बार की प्रक्रिया से अल्लाह ने अवगत कराया, जो इसी बात को पवित्र कुरान में दोहरा रहा है कि जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। यह हमारा वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। सूरत अल-अंबिया 21 आयत नंबर 104। इसी विषय में सुनिए सर्व ज्ञानदाता बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी और डॉक्टर जाकिर नायक से हुई ज्ञान चर्चा का कुछ अंश। जन्म और मरण का यानी पुनर्जन्म, पुनरुत्पत्ति का कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है। 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था और फिर हम उसे दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है कि तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहां से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये 1 नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया, जिसने जीना और मरना बढ़ाया। जीना और मरना पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। दर्शकों, इन तमाम प्रमाणों से यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि वह अल्लाह कादिर, सर्वशक्तिमान और समर्थ है।
पवित्र कुरान की सूरत अल मुल्क 67 आयत नंबर 2 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है, वही है जिसने मौत और जिंदगी, जन्म और मरण को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कर्मों में कौन सबसे अच्छा है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब यहाँ साफ साफ मौत और जिंदगी के निर्माण की बात है तो फिर पुनर्जन्म के सत्य को क्यों नकारा जा रहा है? वास्तविकता ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक जैसे चतुर वक्ता अपनी लफ्ज़बाजी से इस मासूम और अनजान मुसलमान समाज को उलझाए बैठे हैं। चाहे ईसाई हो या मुसलमान, आज आम जनता अपने अपने धर्म गुरुओं के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। ये तथाकथित धर्म गुरु न तो स्वयं ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और न ही जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं। वे सच्चाई को इसलिए छिपाते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन धर्म के ठेकेदारों की बातों को छोड़कर स्वयं अपने पवित्र ग्रंथों के इस साक्षात प्रमाण को देखें, जिसे आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने जो विवेचन किया उससे स्पष्ट हुआ कि नंबर 1, इन दोनों धर्मों के लोगों को स्वयं अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। 2, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र कुरान और बाइबल का ज्ञानदाता वास्तव में एक ही है। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत गीता जी में विद्यमान है, वही संकेत कुरान और बाइबल भी देते हैं। दर्शकों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पवित्र बाइबल वास्तव में 3 आसमानी किताबों का एक संकलित रूप है। इसमें तौरेत, जबूर और इंजील को एक साथ संग्रहित यानी जिल्द किया गया है, जिसे सामूहिक रूप से बाइबल के नाम से जाना जाता है। मूलतः ये 3 अलग अलग कालखंडों में उतरी पवित्र आसमानी पुस्तकें हैं। इसका एक ठोस प्रमाण देखिए। बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक है। जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा, उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरात का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का एक ही अल्लाह है। कुरान मजीद की सूरह अल मुआमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49 से 50, और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें, और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। सूरह अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 26 से 27। आयत नंबर 26, हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत, पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। आयत नंबर 27, उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की, और जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी, और रहबानियत, सन्यास की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही यह नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिफल हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादा लोग अवज्ञाकारी हैं। सन्यास यानी घर त्याग कर पहाड़ों व जंगलों में परमात्मा की तलाश में चले जाना, जैसे शेख फरीद, बाजीद आदि आदि। कुरान मजीद की सूरह अल बकराह 2 आयत नंबर 35 से 38 तक कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि आयत नंबर 35, फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत स्वर्ग में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। आयत नंबर 36, अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश की अवहेलना करवा दी। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सौंप और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वहीं गुजर बसर करना है। आयत नंबर 37, उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा, क्षमा याचना की, जिसे उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। आयत नंबर 38, हमने कहा कि तुम अब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे उसके अनुसार चलना। जो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा।
पवित्र कुरान में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है, जहां स्वयं कुरान ज्ञानदाता यह स्वीकार करता है कि मैंने ही मूसा अलैहि को तौरेत का ज्ञान प्रदान किया, दाऊद अलैहि पर जबूर नाजिल की और मरियम के पुत्र ईसा अलैहि को इंजील का इल्म अता किया। यह तथ्य इस बात की अकाट्य पुष्टि करता है कि जो सत्ता कुरान का ज्ञान दे रही है वही तौरेत और इंजील की भी स्रोत है। इसी आधार पर जब हम सूरत अल अंबिया 21 आयत 104 को देखते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ प्रश्न यह है कि पहली बार सृष्टि कैसे रची गई थी। इसका उत्तर हमें उसी तौरेत बाइबल में मिलता है, जैसा कि अभी आपको बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ से दिखाया था, जिसे कुरान का ज्ञानदाता अपना ही दिया हुआ ज्ञान बता रहा है। तौरेत के अनुसार आदि में शब्द था और ईश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से ही पृथ्वी, आकाश और समस्त कायनात की रचना की। अतः यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि को पहले भी रचा था, वह इसे कयामत पर नष्ट भी करेगा और अपने वादे के अनुसार इसे पुनः उसी पुरातन विधि से रचेगा। यह सिलसिला अटल है और यही पूर्ण आध्यात्मिक सत्य है। दर्शकों, इन तमाम प्रमाणों को उजागर करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस सत्य को समझ सकें जिसे संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक साधक उस तत्वदर्शी संत यानी बाखबर की शरण में नहीं जाता। स्वयं पवित्र कुरान शरीफ के सूरत अल फुरकान 25 आयत नंबर 59 में सृष्टि रचने वाले उस रहमान अल्लाह कबीर की महिमा बताई गई है और अंत में स्पष्ट कहा गया है, वह अल्लाह कबीर बड़ा रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर जानकार तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ठीक यही बात गीता ज्ञानदाता ने भी अध्याय 4 के श्लोक 34 में कही है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और फिर अध्याय 18 के श्लोक 62 में उसी परमेश्वर की महिमा करते हुए अर्जुन को आदेश दिया है, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आज वही पूर्ण परमात्मा जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकलाओं वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज के रूप को सृजन करके वर्तमान में हमारे बीच विद्यमान हैं। उनके द्वारा बताई गई सतभक्ति ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर हमें उस अविनाशी सुख सागर सतलोक तक पहुंचा सकती है। नाजरीन, ना मालूम कितनी सदियों से हम मजहब के नाम पर तकसीम होते आए हैं और हर मजहब ने अपनी अपनी तर्ज पर सच्चे रब की तलाश की, मगर मुकम्मल हकीकत से कोसों दूर रह गए। मगर अब वक्त आ गया है कि हम गलत फहमियों से बाहर निकलें और उस बाखबर हजरत की पहचान करें जिनकी वजाहत खुद कुरान शरीफ में की गई है। हमारी आपसे गुजारिश है, कुरान को सिर्फ रस्म की किताब ना समझिए, उसे पढ़िए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कुरान को समझ भी रहे हैं जैसा कि समझना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि उस अल्लाह की मालूमात लेने के लिए एक बाखबर शख्स की तलाश करो। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर नहीं थे? जी हाँ, यही बात कुरान शरीफ सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में खुद बयान की गई है। अल्लाह जो इस कुरान का इल्म देने वाला है फरमाता है कि वो अल्लाह जिसने जमीन, आसमान और पूरी कायनात को 6 दिन में पैदा किया, फिर 7वें दिन अर्श पर बैठ गया। उसके बारे में जानना हो तो किसी बाखबर से पूछो। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाखबर होते तो अल्लाह ताला उन्हें ही जिक्र करता, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी मुकम्मल बाखबर नहीं था। इसी वजह से संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, नबी मोहम्मद नहीं बहिश्त सिद्धाना, पीछे भूला है तुर्काना। तर्जुमा, हजरत मोहम्मद खुद जन्नत नहीं जा सके और उनके पीछे चलने वाले तुर्की मुसलमान भी रास्ता भटक गए क्योंकि उन्होंने मुकम्मल इबादत का तरीका नहीं जाना। क्या रोजा, नमाज और ज़कात से जन्नत मिलेगी? हम ये नहीं कह रहे कि ये इबादतें गलत हैं, मगर क्या सिर्फ इनसे जन्नत की गारंटी है?
नहीं, कुरान कहता है कि जन्नत का रास्ता सिर्फ वही बता सकता है जो बाखबर हो, यानी ऐसा संत जिसे तमाम किताबों, तमाम मजहबों और तमाम आध्यात्मिक हकीकतों का इल्म हो। तो बाखबर कौन होता है? बाखबर वो होता है जो अल्लाह के बारे में मुकम्मल इल्म रखता हो, हमें यह बता सके कि असली खुदा कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसका रूप कैसा है, हमें यह बता सके कि उसकी सच्ची इबादत कैसे की जाए। हिंदू धर्म में उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं, सिख धर्म में वाहे गुरु, ईसाई धर्म में मसीहा और इस्लाम में बाखबर। कुरान से सबूत की एक बाखबर आएगा। सूरह बकरह 2 आयत 115, अल्लाह को बाखबर कहा गया है, तो जो उस बाखबर अल्लाह का संदेश लाएगा वो भी बाखबर होगा। सूरह लुकमान 31 आयत 34, अल्लाह को आलिमुल गैब यानी हर बात का इल्म रखने वाला कहा गया है, लेकिन फिर भी फरमाया कि किसी बाखबर से पूछो। सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59, अल्लाह फरमाता है उस खुदा के बारे में बाखबर से मालूम करो जिसने सब कुछ पैदा किया। तो वो बाखबर कौन है इस दौर में? सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। आपने वो हकीकतें बताई जो ना किसी मौलाना, ना किसी ब्राह्मण, ना किसी पादरी और ना किसी सिख ग्रंथी ने कभी बताई। आपने बताया कि कबीर साहिब ही असल खुदा हैं, जिनकी तस्दीक खुद कुरान शरीफ, 4 वेद, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी करते हैं। इस दास्तान में हमारे लिए कई अहम सबक छुपे हुए हैं। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। इल्म ए लद्दुनी, गैबी इल्म, सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। मौजूदा वक्त में वो खास शख्सियत संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके पास अल्लाह का वो गैबी इल्म है। नाजरीन, कुरान पाक में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिनका राज अब तक आम लोगों पर नहीं खुला था। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में सूरह अशूरा 42 की इब्तिदाई आयत में ये अल्फाज आते हैं, हा मीम आयत 1, ऐन सीन काफ आयत 2। ये अल्फाज अपने अंदर एक निहायत गहरा राज लिए हुए हैं। कुरान के तमाम मुफस्सिरीन इस राज को बयान करने में नाकाम रहे हैं। आखिरकार उन्होंने कह दिया कि इसका सही मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन सोचने का मकाम है, क्या अल्लाह ने ये अल्फाज महज एक राज के तौर पर कुरान में नाजिल किए थे? अगर इनका मतलब जानना जरूरी ना होता तो ये कुरान का हिस्सा क्यों बनते? ये वो सवाल है जिसका जवाब सदियों तक इंसानियत के लिए पोशीदा रहा, मगर आज के दौर में वो मुकम्मल इल्म संत रामपाल जी महाराज ने बयान किया है, जो इन अल्फाज के असली मनी को वाजह करता है। संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि ये अल्फाज दरअसल नजात का वो खुफिया राज हैं जिसे बगैर मुकम्मल वली के जानना नामुमकिन है। आप फरमाते हैं कि इल्म का फायदा तभी है जब उसके साथ मसले का हल भी पेश किया जाए। फर्ज कीजिए एक शख्स किसी मरीज से कहे तुम्हें ये बीमारी है, इसके ये लक्षण हैं। अगर मरीज को ये मालूम हो भी जाए कि उसे कौन सी बीमारी है, लेकिन अगर उसे ये न बताया जाए कि उसका इलाज क्या है, तो फिर उस इल्म का फायदा क्या हुआ? ठीक उसी तरह अगर कोई शख्स कुरान पाक की सारी तालीमात को पढ़ भी ले, उन्हें याद भी कर ले, मगर वो उन 5 अल्फाज का असली मतलब न समझे जो नजात का राज अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो फिर महज इल्म हासिल करने से नजात कैसे मुमकिन हो सकती है? संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि ऐन काफ के 3 हरूफ दरअसल 3 खुफिया कलिमों, मंत्रों का इशारा है, जो इंसान को नजात दिलाने वाले असल अल्फाज हैं। हाँ, मीम का ताल्लुक अल्लाह के उस खास हुक्म से है जो इंसान को नजात के रास्ते पर ले जाता है। ये वो पाक नाम हैं जिन्हें बगैर मुकम्मल वली के पाना मुमकिन नहीं। यही वो अल्फाज हैं जिनके इल्म के बगैर नजात का हासिल होना नामुमकिन है। संत रामपाल जी महाराज वाजह करते हैं कि नजात के लिए मुकम्मल वली यानी पूरन संत से दीक्षा लेना जरूरी है। आप ही वो बाखबर हैं जिनकी खबर कुरान ने सदियों पहले दी थी। मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त है, कृपया आंखें खोलिए, सिर्फ सुनते मत रहिए, कुरान पढ़िए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। लेकिन समझने के लिए आपको एक बाखबर की जरूरत है। वो बाखबर, वो वली, वो रोशन दिल शख्सियत आज इस धरती पर मौजूद हैं। नाम है संत रामपाल जी महाराज। वही इस दौर के सच्चे नबी, मसीहा, बाखबर और तत्वदर्शी संत हैं। उनसे दीक्षा लीजिए, उनका बताया हुआ सुमिरन कीजिए और उस खुदा कबीर की इबादत से न सिर्फ जन्नत पाएंगे
बल्कि उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो नेमतों का दरिया है। मजीद मालूमात के लिए अभी मुफ्त ऑर्डर करें और पढ़ें मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। मुफ्त हासिल करने के लिए अभी राब्ता करें +91 99926 00852 +91 99926 00804। अपना पूरा नाम, मुकम्मल पता और मोबाइल नंबर भेजें और इस कीमती इल्म को अपने घर तक पहुंचाएं।